Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो हम जानेंगे इसके बारे में। पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइस प्रेसिडेंट एड्रेस द 12th जनरल असेंबली ऑफ द एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल फॉर पीस इन न्यू दिल्ली, emphasizing India's leadership role in the global south. He highlighted this theme ABCP, the Buddhist voice of global south. जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने अभी हाल ही में एड्रेस किया था 12th जनरल असेंबली को, एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस एबीसीपी का, न्यू दिल्ली पे। तो कहाँ पे? न्यू दिल्ली पे। ये फोकस कर रहा है भारत के लीडरशिप रोल के ऊपर ग्लोबल साउथ के लिए, और उन्होंने हाईलाइट किया जो थीम था आपका एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस का, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो क्या थीम था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या टीचिंग ऑफ बुद्धा का, इसको हम जानेंगे। तो लाइफ ब्रिंग सोरो ओवरकम डिजायर, प्रमोट करना चाहिए एक सिंपल वर्चुअल लाइफ को एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी और लग्जरी के बीच में। इनकरेज करना चाहिए सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस अप्रोच को, जहाँ पे राइट स्पीच, कंडक्ट और लाइवलीहुड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और सर्विस ड्राइवन बनाता है। 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ, ये ऑफर करता है पाथ को एंड ऑफ सफरिंग के लिए। फोकस कर रहा है राइट व्यू, एस्पिरेशन, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन के ऊपर। ये जो प्रिंसिपल है ये रिलीवेंट रखते हैं प्रमोट करने के लिए साइंटिफिक टेम्पर, माइंडफुलनेस और जो स्पिरिट है इंक्वायरी कॉन्टेम्पररी सोसाइटी को लेके। मिडिल पाथ की अगर हम बात करें तो ये एडवोकेट कर रहा है मिडिल पाथ जो कि एक्सट्रीम लाइफस्टाइल के बीच में होना चाहिए, पर्टिनेंट होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। ये प्रोवाइड करता है एक सॉल्यूशन को जो इश्यू है कंज्यूमरिज्म, क्लाइमेट चेंज और करप्शन को लेके। ये इनकरेज कर रहा है एक बैलेंस अप्रोच को ताकि एड्रेस किया जा सके जो सोसाइटल चैलेंज है। परस्यूट ऑफ अ जस्ट एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी, ये प्रमोट करता है एलिमिनेट करने को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन है वल्नरेबल सेक्शन के बीच में, और फोस्टर करता है इंटरफेथ हार्मोनी को। ये एडवोकेट कर रहा है पीस को, इनकरेज कर रहा है जो स्पिरिट है लव का सारे लिविंग बींग्स को लेके, और फोकस कर रहा है जो लॉ ऑफ कर्मा है ताकि कर्व किया जा सके वॉर, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस को। वेलफेयर फॉर ऑल, जो लॉर्ड बुद्धा है उन्होंने हमें सिखाया है भवतु सौ मंगलम, जिसका मतलब है ब्लेसिंग, कंपैशन एंड वेलफेयर फॉर ऑल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुरुवायूर टेम्पल। तो हम जानेंगे गुरुवायूर टेम्पल के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है। गुरुवायूर टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल इन गुरुवायूर केरला, इंडिया। जो गुरुवायूर टेम्पल है ये आपका एक हिंदू टेम्पल है गुरुवायूर केरला में, भारत के। ये डेडिकेटेड है गुरुवायूरपन जो कि एक फॉर्म है विष्णु के, जिनको कि हम कृष्णा के रूप में भी जानते हैं। ये प्रिसाइडिंग डीटी है जिनको कि डिपिक्ट किया गया है एक स्टैंडिंग पोस्टर में। उनका 4 हैंड है जो कि होल्ड कर रहा है शंख, सुदर्शन चक्र, लोटस और मेष को। इसको कार्व किया गया है जो स्टोन है जिसका नाम है पटाला अंजनाक्ष है। इन 1931-32 सत्याग्रह was launched under Kelappan Kerala Gandhi to secure the entry of untouchable into the temple। और 1931-32 के समय पे एक सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था केलप्पन केरला गांधी के द्वारा ताकि सिक्योर किया जा सके जो एंट्री है अनटचेबल का टेम्पल में। इट लेड टू दी ट्रवनकोर टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन इन 1936, और इसके कारण ट्रवनकोर टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन आया 1936 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हम जानेंगे पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। रिसेंटली द पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज बिगन इन अरुणाचल प्रदेश, एम्फेसाइजिंग द कंजर्वेशन ऑफ हॉर्नबिल। तो ये कहाँ पे हुआ और क्या फोकस करा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हाल ही में आपका जो पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये स्टार्ट हुआ अरुणाचल प्रदेश में, जिसका फोकस है कि कंजर्व किया जाए हॉर्नबिल को। द फेस्टिवल हाईलाइट द डिक्लाइन इन हॉर्नबिल नंबर एंड अर्जेस कलेक्टिव एफर्ट टू प्रोटेक्ट दिस क्रिटिकली इंडेंजर बर्ड्स। ये जो फेस्टिवल है ये हाईलाइट कर रहा है जो डिक्लाइन हुआ है हॉर्नबिल का नंबर में, और ये रिक्वेस्ट करता है कि कलेक्टिव एफर्ट की आवश्यकता है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके इन क्रिटिकली इंडेंजर बर्ड्स को। द फेस्टिवल डिक्लेयर अ स्टेट फेस्टिवल इन 2019 इज हेल्ड नियर द पाके टाइगर रिजर्व, होम टू 4 हॉर्नबिल स्पीसीज। और ये जो फेस्टिवल है इसको डिक्लेयर किया गया है स्टेट फेस्टिवल के रूप में अरुणाचल प्रदेश का, कब? 2019 में। और ये आपका पाके टाइगर रिजर्व के पास होता है जो कि आपका होम है 4 हॉर्नबिल स्पीसीज का। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज अ बर्ड फैमिली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अफ्रीका, एशिया एंड मेलानेशिया। इट इज स्टेट बर्ड ऑफ केरला, अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया। जो आपका ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है ये बर्ड्स फैमिली जो कि पाए जाते हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल अफ्रीका, एशिया और मेलानेशिया में। ये स्टेट बर्ड है आपका केरला और अरुणाचल प्रदेश का।
ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज नाउ कंसिडर वल्नरेबल ड्यू टू हाई हंटिंग प्रेशर, हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। और जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है इसको कंसीडर किया जा रहा है वल्नरेबल के रूप में, इनके हाई हंटिंग प्रेशर के कारण, जो हैबिटेट का नुकसान हो रहा है और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इस कारण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। तो जानेंगे हम ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, और पीआईबी की न्यूज है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन लॉन्च द MPLAD ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द रिवाइज फंड फ्लो प्रोसीड्यूर अंडर द MPLAD स्कीम। तो किस मिनिस्ट्री ने किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने लॉन्च किया है MPLAD ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन को, ताकि रिवाइज किया जा सके जो फंड फ्लो का प्रोसीड्यूर है MPLAD स्कीम के अंतर्गत। द मोबाइल एप्लीकेशन एम टू रिवोल्यूशनाइज हाउ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंगेज विद एंड मैनेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन देयर कंस्टिट्यूएंसी। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका मकसद है एक रिवोल्यूशन लाना, जिस तरीके से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंगेज है, मैनेज करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अपने कंस्टिट्यूएंसी में, उसमें एक रिवोल्यूशन लाने के लिए इसको मकसद है। फीचर क्या है इसका? इट प्रोवाइड कन्वीनियंस, एक्सेसिबिलिटी एंड रियल टाइम एक्सेस फॉर MP टू प्रपोज, ट्रैक एंड ओवरसी प्रोजेक्ट, इनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड इनेबलिंग स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू इमर्जिंग नीड और इश्यू। ये प्रोवाइड करता है कन्वीनियंस, एक्सेसिबिलिटी और रियल टाइम एक्सेस MP के लिए जो प्रपोज, ट्रैक या ओवरसी प्रोजेक्ट है। ये इनहेंस करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और इनेबल करता है कि वो स्विफ्ट रिस्पॉन्स ले सके इमर्जिंग नीड या इश्यू के अनुसार। The application promotes transparency by providing instant update on the status and progress of proposed project, fostering accountability and public trust in MPLAD fund allocation and utilization। और ये जो एप्लीकेशन है ये प्रमोट कर रहा है ट्रांसपेरेंसी को, प्रोवाइड करके इंस्टेंट अपडेट को, जो स्टेटस या प्रोग्रेस है प्रपोज प्रोजेक्ट का। ये फोस्टर कर रहा है अकाउंटेबिलिटी को और पब्लिक ट्रस्ट को MPLAD फंड एलोकेशन और यूटिलाइजेशन को लेके। मोबाइल also include features for budget management allowing MP to monitor expenditure। ये जो मोबाइल ऐप है ये इंक्लूड करता है जो फीचर है बजट मैनेजमेंट का, ये अलाउ करता है MP को कि वो मॉनिटर करे एक्सपेंडिचर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल पावर फ्यूल सेल। तो हम जानेंगे सॉइल पावर फ्यूल सेल के बारे में। A team from Northwestern University had developed a soil power fuel cell that harvests energy from microbes in the soil। जो आपके एक टीम है नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के, उन्होंने डेवलप किया है सॉइल पावर फ्यूल सेल को, जो कि हार्वेस्ट कर रहा है एनर्जी को जो माइक्रोब्स प्रेजेंस है सॉइल में उनके मदद से। The small fuel cell about the size of a book could be used to power underground sensor in application like green infrastructure and precision agriculture। ये जो आपका स्मॉल फ्यूल सेल है जिसका साइज एक बुक के साइज का है, इसका उपयोग किया जा रहा है पावर करने के लिए अंडरग्राउंड सेंसर को, जो एप्लीकेशन है जैसे कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए। द रिसर्चर टेस्टेड द फ्यूल सेल बाय यूजिंग इट टू पावर सेंसर डिटेक्टिंग टच एंड मेजरिंग सॉइल मॉइस्चर। जो रिसर्चर है उन्होंने टेस्ट किया फ्यूल सेल को उपयोग करके इसके पावर सेंसर का, डिटेक्ट किया है टच को और मेजर किया है सॉइल के मॉइस्चर को। The new fuel cell design with a perpendicular configuration of anode and cathode perform better in dry condition, making it more suitable for low moisture environment। जो नया फ्यूल सेल डिजाइन है ये परपेंडिकुलर कन्फिग्रेशन है इसका एनोड और कैथोड का, जो कि परफॉर्म करता है बेटर ड्राई कंडीशन में, जो कि इसको और ज़्यादा सुटेबल बनाता है लो मॉइस्चर इन्वायरमेंट के लिए। द रिसर्चर क्लेम इट कैन जनरेट पावर इंडिफिनिटली एज लॉन्ग एज देयर आर माइक्रोब्स एंड कार्बन इन द सॉइल। और रिसर्चर का मानना है कि ये जनरेट कर सकता है पावर को इंडिफिनिटली उस समय तक जब तक कि माइक्रोब या कार्बन प्रेजेंस है सॉइल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैथोड हो गया, ये आपका एनोड बायोफिल्म हो गया, एनोड हो गया, ये न्यूट्रिएंट हो गया, किस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल रीफ इन केरला। तो जो आर्टिफिशियल रीफ की बात कही गई है केरला में, इसके बारे में हम जानेंगे। जो डेवलपमेंट किया जा रहा है डिप्लॉयमेंट आर्टिफिशियल रीफ का, जो कॉस्ट है आपका 42 फिशिंग विलेज का, कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में केरला के। ये स्टार्ट हो चुका है, ये पार्ट है आपका प्रोजेक्ट का, जिसका मकसद है इन्हेंस करना फिश के रिसोर्स को और प्रमोट करना सस्टेनेबल फिशरी मैनेजमेंट को। जो टोटल है 6300 आर्टिफिशियल रीफ यूनिट, जिसमें 150 डेजिग्नेटेड होंगे हर एक विलेज के लिए, इसको डिप्लॉय किया जाएगा। इसका मकसद है कि बूस्ट किया जाए सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस को, इम्प्रूव किया जाए मैराइन लैंडस्केप को और इन्हेंस किया जाए जो लाइवलीहुड है फिशिंग कम्युनिटी का। इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। इसमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। व्हाट और आर्टिफिशियल रीफ? आर्टिफिशियल रीफ होता क्या है? ये मैन मेड स्ट्रक्चर है जिसका इंटेंशन होता है कि इसको प्लेस किया जाए ओशियन फ्लोर पे, ताकि ये कॉपी कर सके जो कैरेक्टरिस्टिक है नेचुरल रीफ का उनको।
ये जो स्ट्रक्चर है इसको बनाया जाता है मटेरियल जैसे कि कंक्रीट हो गया, रॉक, सनकिन शिप्स या बहुत सारे हैबिटेट जो है मैराइन लाइफ के उनको मदद करने के लिए। मेन पर्पस है आर्टिफिशियल रीफ का कि ये इन्हेंस करे लोकल मैराइन इकोसिस्टम को, प्रमोट करे बायोडाइवर्सिटी को और प्रोवाइड करे ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड को फिश के लिए। अल्टीमेटली ये सपोर्ट करेगा सस्टेनेबल फिशरी को और कंजर्वेशन एफर्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोरल है और जो टाइप है कोरल को उसको दिखाया गया है। तो जो बेस होता है कोरल का वो अटैच होता है रॉक या कुछ अदर स्टर्डी सरफेस है। टेंटेकल जो है वो टॉप इंड होता है माउथ का जो कि सराउंडेड होता है टेंटेकल से, ये मदद करता है फूड को इकट्ठा करने में। निमिटोसाइट जो है ये स्टिंगिंग स्ट्रक्चर है जो कि पैरालाइज कर देते हैं प्रे को। अब यहाँ पे आप हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल को देख सकते हैं। तो हार्ड कोरल एक्सट्रैक्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को सी वाटर से ताकि वो बिल्ड कर सके हार्ड वाइट कोरल एक्सोस्केलेटन को, जबकि सॉफ्ट कोरल अट्रैक्ट करते हैं खुद को हार्ड स्केलेटन की ओर और दूसरे स्केलेटन बिल्ड होते हैं उनके एंसेस्टर के मदद से। ग्रेट बैरियर रीफ जो है उसको देखा जा सकता है, ये हाईएस्ट लेवल है कोरल कवर का पास्ट 36 ईयर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्फाल रिवर। तो हम जानेंगे इम्फाल रिवर के बारे में। मणिपुर गवर्नमेंट हैज फॉर्म अ 3-member कमिटी टू कंडक्ट ए थोरो इन्वेस्टिगेशन इनटू अ फ्यूल लीक फ्रॉम ए पावर प्लांट लेमकोंग पावर स्टेशन इन इम्फाल वैली विच सब्सिक्वेंटली स्प्लिट इनटू ए नियर बाई स्ट्रीम दैट कवर विद द इम्फाल रिवर। जो मणिपुर गवर्नमेंट है उन्होंने बनाया है 3 member के कमिटी को जो कि कंडक्ट करेगा एक थोरो इन्वेस्टिगेशन को जो फ्यूल लीक हुआ है आपका पावर प्लांट से। कौन सा पावर प्लांट से? तो लेमकोंगोंग पावर स्टेशन से इम्फाल वैली का, जो कि सब्सिक्वेंटली स्प्लिट हो गया है नियर बाई स्ट्रीम में और ये कन्वर्स कर रहा है इम्फाल रिवर के साथ। जो हैवी फ्यूल ऑयल है जो कि एक बाई प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन का, इसके कारण इन्वायरमेंट का एक चिंता क्रिएट हो गया है। HFO हैवी फ्यूल ऑयल के बारे में हम जान लें। हैवी फ्यूल ऑयल इज ए रेसिडुअल फ्यूल दैट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। जो हैवी फ्यूल ऑयल है ये एक रेसिडुअल फ्यूल है जो कि बाई प्रोडक्ट होता है डिस्टिलेशन से क्रूड ऑयल का। इट इज ऑल्सो नोन एज बंकर फ्यूल और रेसिडुअल फ्यूल ऑयल। इसको बंकर फ्यूल या रेसिडुअल फ्यूल ऑयल के नाम से भी हम जानते हैं। हैवी फ्यूल ऑयल इज ए टार लाइक सब्सटेंस दैट यूज टू जनरेट हीट एंड मोशन। इट इज प्राइमरली यूज एज मैराइन फ्यूल। जो हैवी फ्यूल ऑयल है ये एक तार के जैसा सब्सटेंस है जिसका उपयोग होता है जनरेट करने के लिए हीट को, मोशन को, और ये मेनली उपयोग होता है मैराइन फ्यूल के रूप में। जो आपका हैवी फ्यूल है ये टॉक्सिक है और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर 350 से 500 डिग्री सेल्सियस तक का है। इसमें विस्कोसिटी भी हाइयर है डीजल के कंपैरिजन में। जो क्वालिटी है हैवी फ्यूल ऑयल का ये डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर क्रूड ऑयल का जिसका उपयोग हो रहा है रिफाइनरी में। हैवी फ्यूल ऑयल इज वाइडली यूज बिकॉज इट इज अबाउट 30% चीपर देन अल्टरनेटिव। और जो हैवी फ्यूल ऑयल है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है क्योंकि ये 30% चीपर है इसके अल्टरनेटिव के कंपैरिजन में। अब हम इम्फाल रिवर के बारे में भी जान ले। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्दर्न हिल ऑफ कारोंग इन सेनापति डिस्ट्रिक्ट एंड इज जॉइंड बाई आयरिल रिवर एट लिलोंग विच इज सिग्निफिकेंट वाटर कोर्स ड्रेनिंग द सेंट्रल प्लेन। ये जो इम्फाल रिवर है ये आपका ओरिजिनेट होता है नॉर्थन हिल में कारोंग इन सेनापति डिस्ट्रिक्ट से और ये जॉइंट करता है इरिल रिवर को लिलोंग के पास, जो कि एक सिग्निफिकेंट वाटर कोर्स है जो कि ड्रेन करता है सेंट्रल प्लेन में। ये जो रिवर है अपने अदर्स के साथ कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन में स्वैम्प और फेक्स को, लेक्स को आई मीन, जो कि मदद करता है रिनोन लॉकटेक लेक जैसे कि आपका हो गया। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.